हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। दोस्तों, जीएसटीआर 3B को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्वीट किया गया है सीबीआईसी इंडिया के द्वारा, जो आपके लिए जानना बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है ये इम्पोर्टेंट प्रेस रिलीज़ के अंदर क्या बातें लिखी गई हैं, क्योंकि ये जो प्रेस रिलीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन सभी टैक्स पेयर्स के लिए, बेसिकली जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल्स करते हैं। तो दोस्तों, 16 मार्च की ये प्रेस रिलीज़ है, इसमें क्या बातें लिखी गई हैं पहले हम वो जानेंगे। उसके बाद जीएसटीआर 3B से जुड़ा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है एन इंस्पेक्शन वॉज कंडक्टेड ऑन द टैक्स पेयर रजिस्टर्ड ऑन जगाधरी यमुनानगर। एक टैक्स पेयर रजिस्टर्ड हैं, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन करी गई, और जो ये टैक्स पेयर हैं ही इज़ डीलिंग इन सप्लाई ऑफ मोबाइल फ़ोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थ्रू ई कॉमर्स साइट। ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के थ्रू मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है वो सेल्स कर रहा है। It was found that the taxpayer was not discharging his complete tax liability on the supply made through e-commerce companies। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन करी गई, तो दोस्तों इसमें पता लगा कि जो टैक्स पेयर है अपनी टैक्स लाइबिलिटी पे नहीं कर रहा है, जो भी वो सप्लाई कर रहा है ई कॉमर्स कंपनीज़ के थ्रू, तो वो जो अपनी टैक्स लाइबिलिटी है वो पूरी तरह से अपनी डिस्चार्ज नहीं कर रहा है। This was one of the first investigation that was conducted on the basis of TCS data। दोस्तों, ये पहली ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो TCS डेटा के बेस पर करी गई। थ्रू एनालिसिस ऑफ TCS डेटा के एनालिसिस से ये पता लगा, it was found that the gap of more than 10 crores existed between the taxable value declared by taxpayer in his GSTR 3B and the net value on which TCS was collected by e-commerce companies for two different entities of the same taxpayer। बेसिकली यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें पता क्या चला, जो TCS डेटा था उसके एनालिसिस से पता लगा कि जो टैक्स पेयर अपनी GSTR 3B के अंदर जो अपनी टैक्सेबल वैल्यू दिखा रहा है और जो नेट वैल्यू जिस पर की ई कॉमर्स कंपनी ने TCS कलेक्ट किया है उसकी दो सेम एंटिटीज से उसके बीच में 10 करोड़ का डिफरेंस है, 10 करोड़ का गैप आ रहा है। ऑन इंस्पेक्शन द टैक्स पेयर वॉलेंट्री डिपॉजिट 60 लाख रुपीज़, 50 लाख इन ITC एंड 10 लाख इन कैश। डिटेल इन्वेस्टिगेशन इज़ अंडर प्रोसेस। डिटेल जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी अंडर प्रोसेस है। इट इज़ एडवाइज दैट द सप्लायर, इस प्रेस रिलीज़ में जो एडवाइस दी गई है, who are selling good through e-commerce companies such as Amazon, Flipkart, etc। जो भी ऐसे सप्लायर हैं जो ई कॉमर्स कंपनी जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट थ्रू अपने जो प्रोडक्ट सेल करते हैं और सर्विस थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डिडक्टिंग TCS सच एज स्विगी, जोमेटो, एक्सेट्रा shall pay their tax dues as their actual turnover to avoid interest। एक्चुअल टर्नओवर के बेसिस पे जो पे करें पेनल्टी एंड अदर पेनल एक्शन अंडर द HGST एक्ट 2017। तो दोस्तों ये प्रेस रिलीज़ की गई है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। दोस्तों, अब GSTR 3B के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन दी गई है CBIC इंडिया के द्वारा, अभी तक एक सवाल बना हुआ था, हम जो अपना ITC है वो किस बेसिस पे क्लेम करें, क्या 2A के बेसिस में करें या 2B के बेसिस पे करें। तो दोस्तों, इसको देखते हुए CBIC इंडिया ने क्लैरिफिकेशन दे दी है। आप सभी को पता है, जब आप अपनी GSTR 3B को फाइल कर रहे हैं तो रूल 36 सब रूल 4 के अकॉर्डिंगली अगर आप अपना ITC क्लेम नहीं करते हैं तो ऐसे केसेस में आपको एक अलर्ट मैसेज शो होता है, यानी कि जो रेड कलर का बॉक्स तो जो होता है वो वैसे हो जाता है, आपको एक वार्निंग शो होती है, आपका जो ITC है वो एज़ पर रूल 36 सब रूल 4 के अकॉर्डिंग नहीं है। अब सवाल आ रहा था, जब आप रूल 36 सब रूल 4 यूज़ करेंगे, इस रूल को किस बेसिस पे आप अप्लाई करेंगे, 2A के बेसिस पे करेंगे या 2B के बेसिस पे करेंगे। तो दोस्तों, क्लैरिफिकेशन आ चुकी है। ITC इज़ रिक्वायर्ड टू बी अवेल बेसिस ऑन डिटेल available in form GSTR 2B which is static ITC statement generated for each month। तो दोस्तों, ये क्लैरिफिकेशन आ चुकी है CBIC की तरफ से कि 2B के बेसिस पे आपको अपना जो ITC है वो क्लेम करना है।
तो दोस्तों ये मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया कि प्रेस रिलीज़ जो रिलीज़ हुई है उसके बारे में, और GSTR 3B में जो आप ITC लेते हैं वो किस बेसिस पे लें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़रूरी लगी हो तो शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन दबा दिएगा, जिससे आपको न्यूज़ और अपडेट GST और इनकम टैक्स रिलेटेड मिलती रहे।